हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 शूट करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अब तक हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जा कर के देखिए और फिर लेक्चर नंबर 7 पाइए ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आए। तो आज के टॉपिक पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे होता है, किस तरह से वो बनता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इमेज कैसे बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे बनता है, किस किस पोजीशन से जब लाइट आती है तो कैसे पास होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और मिरर कॉन्वेक्स होता है तो वो कैसे पास करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिरर बना लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो ये है पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर क्या बनाना है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमें पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के राइट साइड है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल के लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब अगर हम पीछे पेंट कर दें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। यानी कि मिरर बन गया है इधर से। इधर खड़े हो जाओ और अपने आप को देखो। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब केस किसका चल रहा है? लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। भाई प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पीए मींस प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें लाइट को भेजना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए भेज लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि भाई ये तो मिरर है, लाइट क्रॉस तो बिल्कुल नहीं करने वाला है, लाइट इधर ही जाएगा। ठीक है, अब इधर जाएगा तो ये कैसे जाएगा? ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, या फिर इसी रास्ते से होकर के चल जाएगा जिस रास्ते से आया है। ये हमें देखना है। ठीक है, तो रटने जैसा कुछ भी नहीं है। मिरर है तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। सीधी सी बात है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो ऑलवेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई लाइट किस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है? इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है। यहां पर हमें क्या खींचना है? एक नॉर्मल यहां पर खींचना है। और पता होना चाहिए कि ये सर्कल का पार्ट था, कुछ याद होगा, पिछला लेक्चर देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ये सर्कल का पार्ट है, सर्कल पर हमें नॉर्मल खींचना है। और सबको पता है कि अगर सर्कल पर नॉर्मल खींचा जाएगा तो वो ऑलवेज कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब आप इस और इस पॉइंट पर एक स्केल बिठाओगे और एक लाइन टांग दोगे। ठीक है, ठीक, हमें नॉर्मल खींचना था बस। हमें ये सब चीजों से मतलब नहीं है, नॉर्मल से मतलब है। तो इतना ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। बस ये बताया जा रहा था कि नॉर्मल अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो वो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉर्मल, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल बोलेगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर होगा। जितना एंगल ये बन रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके चला जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल भाई जितना होगा इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं।
उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो बस ध्यान ये रखना है कि इस तरह से आपको टानना है कि जितना एंगल ये बनाए उतना ही एंगल वो बना करके जाए। तो बस ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो पेंटर वेंटर होंगे उनको बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से बनेगा। भाई तो मैं तो वैसा पेंटर वेंटर तो हूँ नहीं, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा। हाँ रे चलो यार अब बन भी जाओ, ठीक है, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्ट ऐसे कर गया, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जब आप इसे पीछे टानोगे ना, अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। ये इसको मिटा दो, नॉर्मल का कोई काम नहीं है, ठीक है। मजे की बात यह है कि जब आप इसे पीछे टानोगे तो ये पीछे प्रोड्यूस करने पर वो फोकस से पास होगा। हाँ, तो यानी कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट इस तरह से करेगा कि अगर उसको पीछे टाना जाए तो वो फोकस से पास करेगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई कि पैरेलल इंसिडेंट तो करवा दो, एक पॉइंट आपको वहां दिखेगा, एक पॉइंट फोकस दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि इस पॉइंट पर आपको स्केल ऐसे रखना है फोकस पर, और जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उस पॉइंट पर ऐसे रखना है और इधर टान देना है। तो ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कचड़ा करते हैं। काम का हमारा यही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कचड़ा करते हैं, कॉन्सेप्ट और ज्यादा तगड़ा करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक और लाइट मेरा नीचे से आया पैरेलल, ठीक है, नीचे से आया पैरेलल, यहां पर स्ट्राइक किया, ठीक। अब क्या करेगा, फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, बट इस बार नॉर्मल ड्रॉ नहीं करने वाले। इस बार हमें पता है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां पर स्केल बिठाएंगे। लाइट उधर तो क्रॉस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई मिरर है, लाइट मिरर को छेद करके तो नहीं जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, आपको स्केल बिठाना है फोकस के पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, ऐसे करके, और टान देना है इधर, टान देना है इधर। ध्यान ये रहे कि जब आप इसे प्रोड्यूस करोगे तो वो फोकस से पास होना चाहिए। समझ में कुछ बात आया, समझ में आया? हाँ, तो जितना भी आप पैरेलल लाइट भेजोगे, जितना भी पैरेलल भेजोगे, कोई बात नहीं, भेज दो बड़ी मजे से, जहां टकराएगा उस पॉइंट को देखो और फोकस को देखो, दो पॉइंट पर स्केल बिठाओ और आप उसको पीछे टान दो। बस ध्यान ये रहे कि जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो वो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक और कर देते हैं, नीचे से भी कर देते हैं। इस पॉइंट पर स्केल को बिठाना है और टान देना है पीछे, ताकि जब आप उसको उधर प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस करना नहीं है, मैं तो बताया जा रहा है कि अगर उधर प्रोड्यूस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो फोकस से पास हो रहा है। तो क्या लग रहा है, गौर से देखो तो, कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, जितना भी इंसिडेंट लाइट आ रहा है सबको क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। गौर से देखो, जितना भी इंसिडेंट लाइट मिरर पर टकरा रहा है वो सारा लाइट को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है, मतलब डाइवर्ज कर दे रहा है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। फिर से बता रहा हूं, लाइट पैरेलल आया, मिरर पर टकराया, मिरर ने उसको ऐसे फैला दिया, मतलब छितरा दिया, डाइवर्ज कर दिया। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ध्यान रहे, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। अब केस नंबर 2 में हम लोग जाते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। व्हेन लाइट रे गोज टूवर्ड्स द फोकस, लाइट किधर जाना चाह रहा है, फोकस की तरफ जाना चाह रहा है। और मिरर कैसा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर का केस चल रहा है। लाइट जाना किधर चाह रहा है, फोकस की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले तो मिरर बना लें। बन गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल किधर होगा, सर्कल किधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है। और से देखो, इसको देख कर क्या लग रहा है, सर्कल किधर बन रहा है, इधर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर होगा, राइट साइड। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस, इस दोनों के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने एक्चुअल डेफिनेशन लेक्चर नंबर 4 में बताया था, 4 या 5 में देख लेना, वहां पर बताया था कि फोकस क्या होता है, जहां पैरेलल लाइट, जब हम मिरर पर कोई पैरेलल लाइट भेजते हैं और मिरर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जब वो रिफ्लेक्टेड रे को हम प्रोड्यूस कर दें, या फिर वो रियली में
कट कर दे या फिर प्रोड्यूस करके काटे, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। मतलब फोकस वो पॉइंट है जो मिरर क्या करता है, पैरेलल लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो खुद से कट कर दे या तो प्रोड्यूस करने के बाद कट करे, तो वो पॉइंट कहलाता है फोकस। ठीक है, हाँ भाई। तो ये बन गया हमारा। अभी हमें इससे क्या बनाना है? मिरर। मिरर बनाने के लिए जरूरी है कि पेंट किधर होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड है उस साइड वाले फेस पर पेंट होना चाहिए, तब जाकर के हमारा कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स। अब क्या करना है? अब लाइट फोकस की तरफ जाना चाह रहा है। किसकी तरफ जाना चाह रहा है? फोकस की तरफ। कोई लाइट है जो जाना किसकी तरफ चाह रहा है? फोकस की तरफ। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। मैंने इसको इधर से टाना, बट रियल में क्या है? टॉर्च यहां पर रखा हुआ है। रियल में क्या है? किसी के पास है टॉर्च, निशाना किसकी तरफ है? फोकस की तरफ। जाना चाह रहा है फोकस की तरफ लाइट। ठीक है, बट दिमाग लगाओ, लाइट फोकस की तरफ जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में आ गया मिरर। मिरर ट्रांसपेरेंट थोड़ी है जो लाइट क्रॉस करके फोकस की तरफ चल जाएगा। इसलिए यहां से क्या किया गया है? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बस ये बता रहा है कि लाइट जाना किसकी तरफ चाह रहा है? फोकस की तरफ। अब एरो बना देंगे, बन गया एरो। अब क्या होगा? अब आप सोच करके देखो, ये तो मिरर है, लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, इसी साइड रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये लाइट जाएगा कैसे, हमें ये देखना है। या तो इसी रास्ते पे चल जाए, या तो उधर से चल जाए, या तो इधर से चल जाए। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये हमें देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं। याद करो अभी एक केस याद करो, मैं ऐसे टान दे रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे पैरेलल टान दे रहा हूं। अब क्यों टान रहा हूं अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ठीक है, याद करो जब लाइट हम पैरेलल भेज रहे थे मिरर की तरफ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था कि जब उसको पीछे टाना जाए तो पता हो रहा था फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, जब लाइट पैरेलल आ रहा था तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था? इस रास्ते से रिफ्लेक्ट करवा दे रहा था। अब सोच करके देखो बस क्या किया गया है, लाइट का पोजीशन ही तो चेंज किया गया। लाइट पहले यहां से निकल रहा था तो ऐसे जा रहा था, अब लाइट को यहां रख दिया गया है तो टकरा करके कैसे चल जाएगा? ऐसे चल जाएगा। समझ में आया? सीधी सी बात है। पहले लाइट ऐसे था, पैरेलल जब आ रहा था तो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब क्या किया गया? बस टॉर्च को उठा के यहां रख दिया गया है, तो अब लाइट ऐसे जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा? पैरेलल होगा। यानी कि अगर कोई लाइट फोकस की तरफ जाना चाह रहा होगा, फोकस की तरफ जाना चाह रहा होगा, किसकी तरफ बढ़ना चाह रहा होगा? फोकस की तरफ, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देगा? उसको पैरेलल भेज देगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट करवा देगा। एक और देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, एक और देखते हैं। उसको नहीं देखना, इसको देखना है। टॉर्च मेरे पास है, यहां पर रखा हुआ है, और ये लाइट किधर जाना चाह रहा है? फोकस की तरफ जाना चाह रहा है। बट मिरर है भाई, मिरर तो क्रॉस नहीं करने देगा लाइट को, इधर से उधर तो जाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा? मिरर पैरेलल इसको भेज देगा, बोलेगा चले जाओ भैया पैरेलल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब कोई लाइट कॉन्वेक्स मिरर हो और लाइट किधर जाना चाह रहा हो? फोकस की तरफ, तो कॉन्वेक्स मिरर उसको कैसे रिफ्लेक्ट करवा देता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बात याद रखना है। ये था हमारा केस नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। ठीक है, केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 हमारा है, when light ray goes towards center of curvature, center of curvature, curvature यानी कि लाइट किसकी तरफ जाना चाह रहा है? सी की तरफ जाना चाह रहा है। अब देखते हैं कि ये लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। अब ये लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मिरर बनाना है। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? भाई ये मत रटना कि राइट साइड होता है, ये देखना है कि भाई स्फीयर कैसे बन रहा है। स्फीयर याद करो, मिरर किसका पार्ट था? स्फीयर का पार्ट था, स्फीयर का, याद है ना? एकदम पहला लेक्चर से देखते हुए आना है। बीच में देखोगे, हो सकता है पहले नहीं पढ़े होगे तो कुछ समझ में ना आए, एकदम स्टार्टिंग से देखना है। बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। तो मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर था यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक स्फीयर से शुरू हुई थी। ठीक है, हाँ, तो ये एक स्फीयर ही था
तो अगर स्फीयर था तो उसका सेंटर किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि उधर दिख रहा है, सेंटर उधर दिख रहा है, तो इधर कहीं सेंटर होगा, इधर कहीं, जहां मन करे प्रिंसिपल एक्सिस पर बिठा दो, आपके मर्जी पर निर्भर करता है, ठीक है। और इस दोनों के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं, ये भी बिठा दो। अभी ये मिरर नहीं बना, अभी ये क्या है, अभी ये केवल और केवल ये एक ग्लास है। मिरर बनाने के लिए जरूरी है कि इसको पेंट करना है, ठीक है। पेंट किधर से कर दें, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट, यानी कि पेंट किधर करना पड़ेगा, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस साइड पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर के हमारा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। याद रहे कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या भाई, चेहरा देखने के लिए आप किधर खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे कि उधर खड़े होंगे। अगर मिरर ऐसा है तो चेहरा देखने के लिए इधर खड़े होंगे, तो जिस साइड खड़े होते हैं उस साइड वाले को उस साइड वाले फेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब लाइट कैसे जा रहा है भाई, केस नंबर 3 क्या है, व्हेन लाइट रे गोज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रहा है। अब भाई आपका टारगेट कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां रख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या यहां रख दो सेंटर, आपका टारगेट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहां मन करे वहां रख दो, वहां से लाइट आप दिखा दो, लेकिन जाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, इधर से उल्टा टान देते हैं, ठीक है, चलो इधर से ही टान देते हैं। लो, लाइट किसकी तरफ जाना चाह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, बट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा पाएगा, सोच करके देखो, मिरर है ना भाई, क्या लाइट उसको फोड़ करके निकल जाएगा, मिरर है ना, छेद थोड़ी कर देगा, बंदूक थोड़ी है जो छेद करके निकल जाएगा, मिरर है ना, लाइट है, मिरर तो उधर जाने नहीं देगा, ठीक। तो यानी कि लाइट कहां तक आएगा, यहां पर आकर के टकराएगा। अभी यहां पर लाइट है, कहां पर है, यहां पर। अब हम लोग देखते हैं कि ये लाइट जाता कैसे है, उसी रास्ते से चला जाएगा या ऊपर से चला जाएगा या नीचे से चला जाएगा, यही हमें देखना है। कब, जब लाइट किसकी तरफ जाना चाह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। कुछ नहीं, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जहां लाइट टकराए वहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ करना है, मिरर पर भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिरर नहीं, ये एक सर्कल का पार्ट था, याद है ना। और सर्कल पर जब भी परपेंडिकुलर, सर्कल पर आप खड़े हो जाओ कहीं भी और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सर्कल पर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। सर्कल पर जब भी परपेंडिकुलर खींचा चाहे जहां से खींचो, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल का पार्ट था, याद होगा। यहां पर लाइट टकराया, हम यहां पर एक नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और किस पर खींचना है, मिरर पर खींचना है, तो खींच देते हैं भाई। आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो किधर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। ध्यान से देखना है कि ये जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे के ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर क्या कर गया, ओवरलैप। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया। अरे हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता था। यहां पर इंसिडेंस रे और नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंस रे, दोनों ओवरलैप कर गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको 0 डिग्री बनाना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नहीं जानते उसको फिर से मैं याद दिला दूं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा कितना आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। तो पक्की सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी ओवरलैप कर जाएगा। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी क्या कर जाएगा, ओवरलैप। यानी कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि वो नॉर्मल के ऊपर से चला जाएगा, मतलब ऐसे आया, रिफ्लेक्ट भी उसको उसी रास्ते से कर जाना है। समझ में कुछ आया, हाँ, रिफ्लेक्ट भी उसी रास्ते से कर जाना है। इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि जब कोई लाइट किधर जाए,
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। किधर जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, तो मिरर तो उसको जाने नहीं देगा, क्रॉस तो करने नहीं देगा भाई, क्योंकि मिरर है, लाइट यहां पर आकर के यहां पर टकरा जाएगा। अब उसके बाद लाइट उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, याद रहे। हाँ, स्टूडेंट लोग रट लेते हैं, आप जरा चेक करना, आप जहां भी पढ़ते होगे, क्या वहां पर टीचर ने आपको बताया कि जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है और मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, तो वापस क्यों लौट आती है? टीचर ऐसे बोल देते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए तो वो बस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है उसी रास्ते पे? नहीं पता। तो कारण ये है, ठीक है। एक्चुअली कारण कुछ नहीं है, कारण बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड केस, व्हेन लाइट रे गोज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। ठीक है, समझ में कुछ आया? जितना भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, ध्यान देना है, जितना भी लाइट किधर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो क्या करेगा मिरर? उसी रास्ते पे उसको लौटा देगा, बोलेगा चलो भैया जहां से आए वहां लौट जाओ, मेरे तरफ तुम नहीं आ सकते, उसी रास्ते से लौट जाओ। समझ में आया? समझते चलना है, रटने जैसा तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। स्टूडेंट इसको रट रट के पता नहीं क्या बना देते हैं, ऐसा लगता है कि सिर पर 100-100 किलो का बोझ है। भाई इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। लाइट चैप्टर इतना मजेदार है और इतना बढ़िया मार्क्स इसमें आएगा, कटने का भी सवाल नहीं है। अगर आप सही से, अगर आप थोड़ा मोड़ा, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कलाकार वाला गुण है, तो इसमें कटने का भी मार्क्स सवाल नहीं है, मस्त मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 3। अब अंतिम केस, केस नंबर 4, जब लाइट कहां पर जाए? पोल पर टकराए। तो देखते हैं कि क्या होता है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 गोज टूवर्ड्स पोल। ठीक है, पोल यानी कि P। When light ray goes towards तो चलिए भाई पहले तो मिरर बना लेते हैं, उसके बाद पोल की तरफ लाइट को भेजेंगे। याद रहे, एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो न्यू है ज्वाइन किए हैं हम, तो ये समझ लें कि पोल और सेंटर के एकदम मिडिल पॉइंट पर फोकस आपको बिठाना है, वरना जब इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो उस समय फिर गलती होगा। उस समय जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको लगेगा दिखेगा कुछ और रियल में कुछ और होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम मिडिल में होना चाहिए फोकस। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले मिरर बना लेते हैं। मिरर कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स। जरूरी है किधर पेंट होना चाहिए? जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस तरफ पेंट होना चाहिए। दूसरे शब्द में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर उधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लाइट को कहां पर भेजना है? पोल पर, टुवर्ड्स पोल। लाइट किधर जा रहा है? पोल पर जा रहा है। ठीक है, पोल की तरफ। तो चलिए भैया एरो इधर देखिए, उधर से मत देखिए, इधर से देखिए। लाइट किधर जा रहा है? पोल की तरफ। कहां टकराया? पोल पर टकराया। ठीक है, लाइट पोल पर टकरा गया। ठीक, अब मिरर है भाई, लाइट फोड़ के तो उसको निकल नहीं जाएगा, क्रॉस तो नहीं करने वाला है क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मिरर है। मिरर बोलेगा चल जाओ। अब सवाल है कि किधर से जाएगा? उसी रास्ते पर लौट जाएगा, थोड़ा ऊपर से चल जाएगा, थोड़ा नीचे से चल जाएगा, यही देखना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है भाई? लाइट कहां टकरा रहा है? पोल पर। कोई बात नहीं, जिस पॉइंट पर भी टकराए, कोई जरूरी नहीं है पोल पर टकराए, जिस पॉइंट पर भी टकराए आपको वहां नॉर्मल खींचना है। क्या खींचना है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर किस पर खींचना है? मिरर पर। शुरू से जुड़ते रहिए हमारे साथ, सब कुछ एकदम क्लियर होते चलेगा। ठीक है, हाँ, तो मिरर ऐसा है, इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल खींचना है, और आपको पता होगा कि ये सर्कल है, मिरर सर्कल का ही पार्ट था, स्फीयर का पार्ट था, और जब भी स्फीयर पर नॉर्मल खींचा जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। चाहे आप स्फीयर पर कहीं भी खड़े हो जाओ, हम यहाँ खड़े हो गए हैं और नॉर्मल खींचो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो भाई ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर नॉर्मल खींचना है और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से लगा के देखो, अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑलरेडी खींचा हुआ है मेरे लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो क्या जरूरत है इसको खींचने का? ये प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा नॉर्मल का काम कर रहा है। ठीक है, ये बन गया नॉर्मल एक्सिस। क्या बन गया? नॉर्मल। नॉर्मल बोलेगा इंसिडेंस रे मेरे ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे मेरे नीचे से जाएगा,
नॉर्मल बोलेगा कि इंसिडेंट रे मेरे साथ जितना एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरे साथ उतना ही एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है कि फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए। ठीक है, तो भाई ये जो भी एंगल होगा आपको उतना ही नाप करके, इंसिडेंस रे नॉर्मल के ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे होगा। जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल बना करके आपको पास करवा देना है, एकदम ऐसे। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा कचरा करते हैं। अगर मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं अब हमको टॉर्च को थोड़ा सा क्या कर देना है नीचे, लेकिन निशाना अभी भी मेरा क्या है? पोल। ठीक है, निशाना अभी भी मेरा क्या है? पोल। तो ध्यान से देखो, अब एंगल थोड़ा सा कम हो गया है। पहले एंगल ज्यादा था, अब एंगल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी इंसिडेंस रे नॉर्मल के ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे होगा। लेकिन एंगल अब पहले के कंपैरिजन में कम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पहले के कंपैरिजन में कम होगा। तो यानी कि कम एंगल बनाना है लेकिन इतना ही एंगल होना चाहिए और टान देना। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। यहां पर हम लोगों का रे डायग्राम होता है खत्म फॉर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर के द्वारा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर पे। गुड नाइट।